दोस्तों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों को कक्षा 11 और 12 का जो सिलेबस है ग्रामर का, जिसमें पहला सिलेबस जो नरेशन का है, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, और उसके बाद केस किसे कहते हैं। और मैंने पर्सन संबंधी रूल बताया था जिससे नरेशन में चेंज किया जा सकता है। और मैंने आपको एक पहला रूल बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस नहीं बदलता, केवल पर्सन बदल जाते हैं। और दूसरा रूल मैंने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस के साथ साथ पर्सन भी बदलता है, अर्थात पर्सन के साथ साथ टेंस भी बदलना प्रारंभ होता है। और मैंने ये भी बताया था कि कैसे कैसे टेंस किस किस टेंस में चले जाते हैं। अब मैं बेटा आपको वही प्रूव करूंगा। नंबर पहला जो रूल हमारा था, जब रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन के थ्रू, मैंने दूसरा रूल बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो पर्सन के साथ साथ टेंस परिवर्तन होता है। मैंने बताया था नंबर फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको देखना है बेटा कि कैसे चेंज होगा। जैसे आराम सेट टू थीटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई डू नॉट सी ए सॉन्ग विद यू टुडे। अब बेटा आपको यह देखना है कि यहाँ ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब की पहले जब से आए तो पास्ट टेंस होता है। मैंने बताया जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहां मैंने रूल लगाया सब्जेक्ट प्लस दो डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लेमेंट। ये बेटा रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको बदलना है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट और नेगेटिव सेंटेंस जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम इसको बनाएंगे बेटा तो हो जाएगा राम। सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। मैंने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद सीता कंजक्शन में दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन, मैंने बताया था पर्सन संबंधी नियम आप ऐसे लिख लीजिए, यस ओ एन बटे 1 2 3। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा तो क्या लिखा जाएगा, ही, क्योंकि मैंने पहले बताया था राम को ही में और सीता को सी में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। उसके बाद नॉट, उसके बाद सिंग ए सॉन्ग विथ अब सेकेंड पर्सन यो है
यू सीता के अकॉर्डिंग बदलेगा, सीता सी और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हर, तो क्या हो जाएगा विथ हर, और टुडे का दैट। ये नहीं समझ में आया बेटा, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ सीता है, सीता क्या है सी है, और राम यहाँ सब्जेक्टिव केस है और सीता यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल के आएगा तो क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ दूसरा एग्जांपल, ये आपका पहला एग्जांपल था, अब मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। राधा सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा में आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, स्विमिंग कामा इन्वर्टेड कामा। अब इसको जब आप बनाइएगा तो हो जाएगा RADH राधा told them that she did not like swimming. ये बेटा आपका पहला रूल था। अब हम चलते हैं फिर दूसरे रूल पे। दूसरा रूल आप लोगों का क्या है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो था पहला रूल। अब हम चलते हैं दूसरे रूल पे, और दूसरा रूल आपका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा रूल बेटा आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको जब बनाएंगे बेटा तो मैं एग्जांपल में बताता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे में he said to me, comma inverted comma में I am not singing a song with you today. अब बेटा आपको देखना क्या है, मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ये जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही। अब ही कैसे आया, रिपोर्टिंग वर्ब आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई कन्वर्ट होगा ही में ही का सब्जेक्ट के सी, और यहां क्या होगा वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग विथ मी दैट डे। अब यहां भी कैसे आ गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, अर्थात सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, तो वहां हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं। She said to Shyam, you are playing a game with me, अब इसको बनाएगा तो हो जाएगा सी टोल्ड SHYAM श्याम।
अब कंजक्शन में द, ये सेकंड पर्सन इसके हिसाब से बदलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसके अनुसार बदलेगा बेटा। तो क्या होगा, श्याम को हम क्या लिख सकते हैं, ही, और ही के साथ सहायक क्रिया वाज, उसके बाद PLAYING, लेंगे गेम विद। ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूं तीसरे रूल में। आज मैं केवल तीसरा रूल तक पढ़ाऊंगा, अर्थात तीसरे रूल तक केवल पढ़ाऊंगा। चौथे रूल से मैं कल आपको बताता हूं। तब तक आप लोग ध्यान से टेंस को रिवीजन कर लीजिए बेटा। टेंस यदि आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, और यदि नहीं आया तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। और उसके बाद आप मुझे दोषी मत ठहराइएगा कि सर जी आपने बताया नहीं। मैं आपको बेटा बार बार कह रहा हूं कि आप लोग टेंस रिवीजन कर लीजिएगा, पर्सन को जान लीजिएगा। यदि आपने पर्सन और टेंस को जान लिया तो आपको कोई भी चीज पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और यदि आपने नहीं जान पाया, यदि आप नहीं जान पाए तो आपको फिर इन फ्यूचर आपको दिक्कत होगी। अब प्रेजेंट PERFECT परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं। रामू सेड टू मीना, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई हैव FINISHED finished your work today। अब इसको आप बनाइए तो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन में, रामू टोल्ड मीना। कंजक्शन में द, रामू को हम क्या लिख सकते हैं, ही। उसके बाद हैड, उसके बाद FINISHED फिनिश्ड हर वर्क दैट डे। यहां बेटा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अगला दूसरा एग्जांपल, रीना सेड टू इन्वर्टेड कामा में, he has sung a song with you। इन्वर्टेड कामा ट्रू। अब इसको जब बनाइएगा तो हो जाएगा रीना टोल्ड मीना। कंजक्शन में दैट, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो he सी करती, सी had sung a song with। मित्रों आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं फिर आगे आपको बताऊंगा, और आपको बहुत सी चीजें जाननी है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक ग्रामर के बारे में बता पाऊं और आपके इंटर के सिलेबस के बारे में बता पाऊं। लेकिन 2 मिनट आप समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं। आपका जो सिलेबस है बेटा, जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है कक्षा 12 का मैं बता रहा हूं। तो जो कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसमें मैं बेटा बता दूं आपको पढ़ना क्या है। इन फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर में आपको 10 पोएट्री पढ़ने हैं, 7 प्रोज के चैप्टर पढ़ने हैं, 4 शॉर्ट स्टोरी के पढ़ने हैं, और एक मर्चेंट ऑफ वेनिस की किताब जिसको ड्रामा कहते हैं।
इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर का अभी मैं पोइट्री का डालने जा रहा हूं, जो आपका पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ 50 लाइफ, सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित है। इसको मैं आपके फर्स्ट पेपर का जो पोयम का पहला भाग है, दूसरा भाग है और तीसरा भाग है, इसको मैं डालने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले जो आपका ग्रामर चल रहा है उसको भी आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, और बाकी की जो भी कठिनाइयां होती हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए तथा अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।